नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और ये लाइव टाइम्स टीवी का मॉर्निंग बुलेटिन है हिमाचल की बात। और इस बुलेटिन में आप लोगों को हिमाचल के बारे में सब कुछ जितनी भी जानकारी है वो देने का प्रयास करेंगे। पिछले कल की यदि बात करें उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या हुआ और आज सुबह क्या क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं लाइव टाइम्स टीवी के पेज को जरूर फॉलो करना ना भूलें, जरूर फॉलो करें और साथ ही साथ में लाइक कमेंट शेयर करते रहें इस पोस्ट को और ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाने में मदद करें। बहरहाल शुरुआत से शुरू करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर कोविड वैक्सीन का संवाद हिमाचल प्रदेश के साथ किया। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उसे प्रदेश जितने भी हमारे देश के अन्य प्रदेश है उनके लोगों ने भी देखा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लोगों ने देखा होगा। सोशल मीडिया पर यह कार्यक्रम लाइव चल रहा था, लाइव टाइम्स टीवी ने भी इसे लाइव दिखाया था। आपको बता दें इस कोरोना महामारी के बीच उसकी लड़ाई के में यहाँ पर हिमाचल चैंपियन बन के उभरा है। 100% वैक्सीनेशन का जो पहले डोज की वैक्सीनेशन है वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश द्वारा की गई है। नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने यहां पर मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई है, हिमाचल प्रदेश की पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में मुझे गर्व का अवसर दिया, हिमाचल ने मुझे गर्व का अवसर दिया। जागरूकता से बने टीकाकरण में नंबर 1 जागरूकता रखी उन्होंने, कोई यहां पर अफवाह को नहीं फैलने दिया और वो नंबर 1 रहे टीकाकरण में। गर्व महसूस करते प्रधानमंत्री उन्होंने कहा और उन्होंने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद भी किया। इसके साथ साथ उन्होंने पीठ थपथपाई कि किसी भी प्रकार की वैक्सीन की बर्बादी ना के बराबर हुई। आपको बता दें कि वैक्सीन की शीशी में 11 डोज होती है और अगर 11 डोज लगाई जाती है तो 10% खर्चा कम हो जाता है। प्रदेश में 2.5 वैक्सीन की -2.25 वैक्सीन की खराब हुई है जो ना के बराबर है। तो काफी ज्यादा उन्होंने यहां पर तारीफें की, काफी ज्यादा हिमाचल की पीठ थपथपाई, मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई। लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों के बारे में यहां पर जानना जरूरी है जो यहां पर मुख्यमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ संवाद कार्यक्रम में थे। यहां पर सबसे पहले हमारे बीच में डोडरा क्वार के डॉक्टर राहुल जो यहां पर गुजरात के कच्छ क्षेत्र के निवासी हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। जिन लोगों को पता नहीं डोडरा क्वार कहां है, तो ये शिमला का वैसा दुर्गम स्थान है जहां पे शिमला के लोग भी शायद ही कभी जाते हो। काफी एक तरह से काले पानी की सजा माना जाता है अगर यहां पर किसी को भेजा जाए। इस क्षेत्र में सिग्नल की दिक्कत रहती है और लोगों को स्थानीय बोली में कर्मचारियों ने वैक्सीन के फायदे समझाए। आप ये समझिए कि वहां पे जो हिंदी का उतना ज्यादा प्रचलन नहीं है, तो जो लोग हैं उनको समझाने के लिए लोगों को स्थानीय बोली में वैक्सीन के फायदे समझाए गए। वैक्सीन लगाने को लोगों को टेलीफोन से संपर्क किया गया। पंडार और जाखा पहुंचने अस्पताल से 8 से 10 घंटे लगते हैं और स्वास्थ्य कर्मचारी खाना साथ ले जाते रहे। पीएम ने फिर पूछा, आप मैदानी इलाके के रहने वाले हैं और हिमाचल पहाड़ी इलाका है, मैदानी गर्मी के बाद हिमाचल की ठंड में खुद को कैसे ढाला? तो उसमें उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले अजीब सा लगा लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ वीआईपी कल्चर नहीं है और मुख्यमंत्री मंत्री ने आसानी से मिल सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल से मैं बहुत परिचित हूं। तो आप देख सकते हैं कच्छ का एक डॉक्टर शिमला के डोडरा क्वार में नौकरी कर रहा है, वहां पर अपनी सेवाएं दे रहा है और उसने यहाँ पर लोगों को जहां की उनसे भाषा भी नहीं आती उन लोगों को पहले समझाया कि फायदे क्या है वैक्सीन के और उसके बाद वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित भी किया। उसके साथ साथ यहाँ पर मंडी के थुनाग निवासी कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी दयाल सिंह से प्रधानमंत्री ने पूछा। तो थुनाग मंडी से बहुत दूर है, किस तरह की चुनौतियां सामने आई, इस पर दयाल सिंह ने बताया कि कुछ लोगों ने कहा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मगर टीकाकरण अभियान ठीक से चलता रहा। मोदी ने कहा, जब भी मैं मंडी को याद करता हूं तो मंडियाली धाम का स्वाद महसूस कर रहा हूं। और इसके बाद सिराज के थुनाग में रहने वाले जो ये व्यक्ति हैं उन्होंने उनको कहा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री को यहाँ पर कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहाँ पर अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं और वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अगला बात करें तो यहाँ पर हमारे बीच में कुल्लू के मलाना गांव की हेल्थ केयर वर्कर, मलाना गांव सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, वहां की हेल्थ केयर वर्कर, इनका नाम यहाँ पर जो इनका नाम है निर्मला देवी। इन्होंने यहाँ पर कहा कि यहाँ का कानून जो है वो पुराना है, प्राचीन लोकतंत्र है और देवता जमदग्नि की आदेश के बगैर कोई काम नहीं होता। तो उन्होंने टीकाकरण अभियान की जो शुरुआत की वो ऋषि जमदग्नि की अनुमति लेने के बाद की और उसके बाद वो पैदल जहां जहां तक पहुंच सकी वो पहुंची। इसके बाद एक निर्मला देवी जी हैं, उन्होंने कहा, हमीरपुर की बुजुर्ग निर्मला देवी जी ने कहा कि मैंने पहली डोज स्वास्थ्य केंद्र में लगाई और दूसरी डोज लगाने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी मेरे घर आए। मेरी बाजू में दर्द होता था, टीका लगाने के बाद वो भी गायब होगा। इस पर प्रधानमंत्री हंसते हुए बोले कि टीका लगाने से आपको डबल फायदा हो गया। प्रधानमंत्री ने
आपको ये भी बता दें, इस मौके पर निर्मला देवी ने बातचीत में कुछ गलत कहने की स्थिति में क्षमा मांगी और बोला कि आपका तो आशीर्वाद, प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका तो आशीर्वाद हमें चाहिए यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर लाहौल में नवांग उपासक से पूछा कि अटल टनल का क्या लाभ हुआ, तो नवांग उपासक भी जब प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 में इसकी घोषणा हुई थी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे शुरू किया था। आपके कार्यकाल में इसे गति मिली और यहाँ पे 700 से 800 लोगों को होम स्टे बनाए गए हैं। कोरोना के चलते मंदिर और गोम्पा बंद हो गए थे। पहले लोग टीका लगाने के लिए आगे नहीं आ रहे थे और लामा को एकत्रित किया गया, उसके बाद फरमान जारी किए गए, इसके बाद टीकाकरण को बढ़ावा मिला। एक आखिर स्टोरी जो हमारे बीच में वो ऊना की स्वास्थ्य कर्मी करमो देवी की है, जो 22,000 से अधिक वैक्सीन लगाने वाली है और एक उनको यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कर्मयोगी महिला कहा और क्या उनको बताया कि भाई क्या आपको वो दिन याद है जब आपका पहला टीका लगाया। उसके बाद जवाब में करमो देवी ने कहा कि उन्होंने 22,500 टीके लगाए हैं। आपको ये भी बता दें कि करमो देवी को 4 जुलाई को फ्रैक्चर हुआ था। डॉक्टर ने 4 सप्ताह के लिए रेस्ट बताई थी। 8 दिन बाद वो ड्यूटी पे लौटी और टीकाकरण को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो ऐसे कर्मशील लोग हमारे बीच में हैं। तो उनके पैर पे प्लास्टर के 8 दिन के बाद ही उन्होंने दोबारा से अपना काम शुरू कर दिया। तो यहाँ पर इन 6 लोगों से प्रधानमंत्री ने संवाद किया। एक कच्छ के डॉक्टर हैं जो रहने वाले हैं और डोडरा कवार में सेवाएं दे रहे हैं, एक सिराज में रहते हैं, एक देवता जमदग्नि की अनुमति के साथ जिन्होंने शुरू किया, कुल्लू जिला के हेल्थ केयर वर्कर निर्मा देवी, लाहौल के नवांग उपासक 8 दिन पैर में प्लास्टर लगने के 8वें दिन जिन्होंने काम शुरू किया, हमीरपुर की हमारी करमो देवी और उसके बाद हमीरपुर की ही निर्मला देवी, ऊना की करमो देवी और हमीरपुर की निर्मला देवी। तो ये हमारे बीच में एक बड़ी बात यहाँ पे रही। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी बात यहाँ पे रहती है कि हमारे बीच में जो मुख्यमंत्री है उन्होंने जैसे कि यहाँ पर एक स्पष्टीकरण भी दिया है कि ऐसा नहीं है कि भाई हमारे बीच में जो चुनाव है अभी रोके गए हैं, सिर्फ रोके गए हैं, स्थगित हुए हैं, ये नहीं हुआ कि खत्म ही कर दिए गए। तो ये उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने भले ही हिमाचल के लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों को कुछ समय के लिए टाल दिया हो, लेकिन ये चुनाव होंगे। और उन्होंने कहा कि फीडबैक मांगा गया था, मालूम नहीं था कि उपचुनाव टल जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर फीडबैक दिया था कि भाई इस तरह की सिचुएशन है, लेकिन टाल दिए जाएंगे ऐसा हमें भी नहीं पता था। पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को 54,30,000 लोगों की वैक्सीन लगाने का लक्ष्य दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने 55,18,000 लोगों को वैक्सीन लगा दी है। और इस बीच आपदा भी आई, बड़ी संख्या में लोगों की मौतें भी हुई। वैक्सीनेशन के सबने बेहतरीन कार्य किया। और उसके साथ साथ जब यहाँ पर बात हुई थप्पड़ प्रकरण के बारे में तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में कार्रवाई होगी तो बताया जाएगा। और कांग्रेस के पूर्व विधायक जगजीवन पाल को थप्पड़ प्रकरण में कि सरकारी कर्मचारी कार्यक्रम में बाधा पहुंचाएंगे तो इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। आईजीएमसी में शिमला में लंगर वाली स्थिति को खाली करने के ब्यौरे में विस्तृत ब्यौरा उन्होंने मांगा है कि क्यों उसको खाली किया गया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूर्व विधायक जगजीवन पाल को थप्पड़ जो पड़ा उसके लिए वो कह रहे हैं कि अगर सरकारी कार्यक्रम में बाधा पहुंचाएंगे तो ऐसी समस्या आ सकती है। ये एक मुख्यमंत्री को इस तरह के शब्द वैसे शोभा देते नहीं है, लेकिन चलिए वो उसके लिए आप अपने आप से अच्छे जज हैं, जो जनता है वो अपने आप देख लेगी। बहरहाल आखिर में जाते जाते आप लोगों के बीच में एक और खबर जो खासकर मेरे सेब के मित्रों के लिए है कि यहाँ पर बागवानों से 3 करोड़ का सेब लेकर गायब हो गए हैं 2 खरीदार। शिमला के भट्टा कुफर और ठेव के पराला मंडी से फरार हुए बिहार और महाराष्ट्र खरीदार। तो यहाँ पर जो हरीश जी है उन्होंने भी आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश ठाकुर ने बताया कि सीजन शुरू होने से पहले ही प्रदेश सरकार और एपीएमसी ने आढ़तियों को एसआईटी में शामिल करने की मांग की थी, लेकिन इस पर गौर नहीं किया गया। बाहर राज्यों से आने वाले खरीदारों का पंजीकरण किया जाना चाहिए, खरीदारों के दस्तावेज जमा होने चाहिए। तो आप समझ सकते हैं ठेव की पराला मंडी से करीब 2 करोड़ रुपए का सेब खरीदकर बिहार के पूर्वी चंपारण का खरीदार गायब हो गया है। 2011 से ये खरीदार शिमला के भट्टा कुफर मंडी सेब खरीदने आ रहा था और बिहार के अलावा नेपाल के लिए सेब भेज रहा था। 27 अगस्त को उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। और उसके बाद यहाँ पर जो दूसरे हैं वो पराला मंडी से 20 से अधिक आढ़तियों ने इस बागवान जो ये वाले बागवान है इससे सेब खरीदा था। इसके साथ साथ आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पहले से भी एक डिमांड थी सभी आढ़तियों की कि हम लोगों को भी एसआईटी में शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि जब एपीएमसी की बात होती है तो फार्मर वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है, उसमें जो दूसरा व्यक्ति है यानी कि जो आढ़ती है उसके वेलफेयर के बारे में उतना नहीं सोचा जाता। हालांकि हमेशा जो एंड कंज्यूमर हमारा है वो फार्मर ही है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा जो एंड प्रोड्यूसर है वो फार्मर ही है, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। बहरहाल
ये हिमाचल की बात थी। आज का संस्करण आपने, अगर आपको सही लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय दीजिए, लाइक करना ना भूलें, लगातार उसे लाइक कीजिए। और साथ ही साथ में अगर अभी तक आपने लाइव टाइम्स टीवी के पेज को लाइक नहीं किया है या फॉलो नहीं किया है तो फॉलो अवश्य करें। आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे फॉलो की जगह सब्सक्राइब होता है तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरा नाम मुकुलदेव वृक्षपति, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मुकुलदेव वृक्षपति के नाम से ढूंढ सकते हैं। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने कैमरा पर मेरा साथ दिया और बैक एंड पे विशाल सूद जी ने मेरा साथ दिया। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद।